नमस्कार। हमने पिछले वीडियो के अंदर भाग 1 में पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस बार हम भाग 2 के अंदर पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ के गुण कैसे होते हैं, उस पदार्थ के 3 गुणों के अंदर विभक्त किया गया है। पदार्थ का पहला गुण है कि कणों के बीच में रिक्त स्थान। जो कण होते हैं पदार्थ के, उसके बीच में जो खाली स्थान होता है उसके बारे में। उसके लिए हमने एक प्रयोग किया था पहले वाली वीडियो के अंदर। तो उसमें कहा था कि कोई नमक या चीनी लेते हैं और पानी के अंदर घोलते हैं। घोलने के बाद में वो नमक और चीनी है वो उस पानी के अंदर घुल जाते हैं और हमें नहीं दिखाई देते। और देखने पे ये दिखाई देता है कि मात्रा जो पहले ली थी हमने पानी की, वो घोलने के बाद में भी समान मात्रा में है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमने नमक या चीनी को घोला है वो उस पानी के अंदर जो रिक्त स्थान था उसके अंदर घुल चुका है। ये पहला गुण। दूसरा गुण है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील, यानी एक स्थान से दूसरे जगह तक जाते हैं। जैसे इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे। वो प्रयोग है, हमारे घर में अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती को बिना जगाए यानी बुझी हुई अगरबत्ती यूज़ करेंगे। उससे सूंघने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके पास जाना होगा और उसी अगरबत्ती को यदि हम जला दें तो वो दूर दूर तक फैलती है। तो ये दूसरा गुण है कि पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। फिर है तीसरा गुण, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण। आकर्षण का मतलब है दो कणों को आपस में जोड़ना। इसके लिए हम एक खेल खेलते हैं, एक प्रकार की मानव श्रृंखला बनाते हैं। उस मानव श्रृंखला के अंदर हम एक ईद मिशमी नर्तकों का समूह बनाएंगे। उसमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं, जो नर्तकाएं होती हैं, वो एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ती है। इसी प्रकार हम दूसरी श्रृंखला बनाएंगे मानव की, तो उसके अंदर क्या करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। तीसरी श्रृंखला में अंगुली के द्वारा पकड़ते हैं। अब चौथा मानव श्रृंखला ऐसी तैयार करेंगे कि वो उन्हें तोड़ने की कोशिश करे। तो आप सोचिए कि कौन सी श्रृंखला को तोड़ना आसान होगा। तो हमें सबको पता है कि जो अंगुलियों से पकड़ रखे हैं वो सबसे ज़्यादा सरल होगा। दूसरा है जो हाथ से पकड़ रखा है उसको तोड़ना होगा, और फिर जो पीछे से कसकर पकड़ रखा है वो तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा उनकी बजाय। तो इसका कहने का ये अर्थ है कि जो कण होते हैं उनके मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। पिछला टॉपिक था कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। अब है पदार्थ की अवस्थाएँ। पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था और तीसरी है गैस अवस्था। वैसे वैज्ञानिक मत के आधार पर अवस्थाओं को 5 भागों में बांटा गया है। जो चौथी है प्लाज्मा और 5वीं है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन हम अभी इसमें 3 ही अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि निम्न है। अब इन अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें इनके गुण हैं या इनके जो लक्षण हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है ठोस के गुणधर्म। ठोस कैसा होता है उसके बारे में हमें कैसे पता चले कि ये ठोस है। जो हम एक प्रकार से एक कुर्सी लेते हैं उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि इनका आकार जो निश्चित होता है। यानी कुर्सी है उसे हमने एक कमरे में रखा और उसी कुर्सी को हमने उठाकर बाहर रख दिया, तो क्या उसका आकार परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो इसका कहने का ये अर्थ है कि इनका जो आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। सेकेंड है कि इनका आयतन निश्चित होता है। आयतन का कहने का अर्थ है कि जो कुर्सी में वजन था या जो घनत्व जो है वो उतना ही रहेगा जब बाहर भी चला जाएगा तब भी। तीसरा पॉइंट है इनका घनत्व अधिक होता है। घनत्व का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को हम पानी में डालते हैं तो वो डूबती है या तैरती है, क्या होता है, तो वो उससे लिया गया है यहाँ पे कि इनका घनत्व अधिक होता है। अधिक का कहने का अर्थ है यदि लोहे की कील है, यदि हम उस पानी में डालेंगे तो वो नीचे डूब जाएगी। चौथा है इनमें संपीड्यता नगण्य होती है। संपीड्यता अर्थ है कोई चीज़ को दबाना। हम कोई ठोस चीज़ है इसे दबाएंगे तो वो क्या दबेगी, क्या पिचकेगी? नहीं। तो कहने का अर्थ है इनकी संपीड्यता नगण्य यानी नय के बराबर होती है। 5वां पॉइंट है इनके कणों में विसरण अत्यंत कम होता है। विसरण का अर्थ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलना। हमने लोहे की कुर्सी को एक कॉर्नर में रखा तो क्या वो पूरी जगह हो गई? नहीं। तो कहने का अर्थ है विसरण होता है वो अत्यंत कम होता है।
फिर लास्ट का पॉइंट है 6, इनके कणों के मध्य उच्च अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है। यानी जो भी ठोस पदार्थ है उनके जो कण होते हैं आपस में एक उच्च अंतराणुक आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं। जैसे हम कोई लोहे की कील है, क्या उसे तोड़ सकते हैं खींचकर जल्दी से? नहीं, क्योंकि उनके भी जो कण होते हैं उसमें उच्च अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है। अब है ठोस के उदाहरण। ठोस कौन कौन हो जाए? पत्थर है, लोहा, कुर्सी, लकड़ी का टुकड़ा इत्यादि उदाहरण है। आज का गृह कार्य प्रश्न नंबर 1 है पदार्थ के 3 अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है ठोस अवस्था के कोई 4 गुण लिखिए।